हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज है डे 2 ऑफ आवर कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में और उसके साथ हम पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल डेटा को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में डे 1 में हमने कवर किया कि स्टैटिस्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है रियल वर्ल्ड में, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हमने वो चीज़ें समझा था और हमने क्लियर किया था। ठीक है, आज हम समझते हैं कि डिफरेंट क्या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है। तो अभी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स टू डिफरेंट टाइप्स। दिस होल फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड इज इन्फरेंशियल। ठीक है, तो देखो यार, दोनों के अलग अलग पर्पस से सॉल्व करता है ये। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो द डेफिनेशन स्टेट्स दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा। ओके, तो हमारे पास एक डेटा दिया जाएगा। ठीक है, उसको हम फर्स्ट ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन हम उससे कुछ समरी निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है। जैसे आप कोई भी एवरेज निकालते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स आपके मान लो क्लासरूम में है, उसमें आपको पता करना है कि यार इसमें क्या एवरेज है ऑफ दिस होल क्लासरूम, इसका एवरेज क्या है। ठीक है, इस डेटा डेटा का आपके आपके फ्रेंड्स का सबका मिला के एक एवरेज हाइट कितना है, क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि हम ऑर्गेनाइज करा डेटा को, हमने कलेक्ट करा और फिर समराइज किया। ठीक है, इसके अंदर देखो दो टाइप्स आते हैं फर्दर, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज द फर्स्ट वन। उसके अंदर आपने ये सुना ही होगा, मीन मीडियन मोड। बहुत सिंपल है और बहुत ही बेसिक है। मीन और मीडियन तो इट्स जस्ट लाइक इट इज एवरेज। ठीक है, मीन और मीडियन तो मतलब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में क्या है, अगर आपको रिवीजन करनी होगी उसके लिए भी। तो इट्स नॉट, इट्स जस्ट एन एवरेज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एकदम सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम डेटा को लेके कुछ समराइजेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज यार मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम पढ़ेंगे दो टेक्निक्स के बारे में। दीज ऑल आर टेक्निक्स। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव का डिफरेंट टाइप्स हो गया, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अंदर तीन टेक्निक्स होती है एंड इन मेजर ऑफ डिस्पर्शन उसकी भी दो डिफरेंट टेक्निक्स है, दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम से मत घबराना यार, आगे हम सभी एक एक चीज़ को, मीन मीडियन मोड भी नहीं छोड़ेंगे और साथ साथ में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट 12 to 13 days, राइट, तो हम इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ही पढ़ने वाले मोस्टली। ठीक है, उसके बाद हम इन्फरेंशियल में जाएंगे एंड मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है इससे आती है, बट दिस क्रिएट्स आर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे कोई भी इंटरव्यू में। जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम सिंपल कि आपको एज अ फ्रेशर जब अगर आप जा रहे हो तो मोस्टली आप इससे भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इन्फरेंशियल क्या है। ठीक है, अब इसको समझने के बाद मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव क्या है इस एग्जाम्पल में और इन्फरेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो देखो इन्फरेंशियल में क्या करते हैं ना, हम सेम जैसे यहाँ पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उससे पहले हम कलेक्ट करते हैं, राइट। तो दोनों में कलेक्ट तो करना पड़ता है, डेटा हमारे को लेना पड़ता है। ठीक है, और डेटा को लेने के बाद ना हम कुछ कंक्लूजन या इन्फरेंसेस निकालते हैं। ठीक है, अब क्या कंक्लूजन निकालते हैं भैया, तो ये और कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कैसे निकालते हैं। तो यार देखो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, मतलब बहुत सारे, मतलब यहाँ पे आपको जेड टेस्ट होती है, ठीक है, टी टेस्ट, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद हम उसका कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अब कंक्लूजन क्या होती है भैया, तो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे। तो हमारे पास देखो दो चीज़ें दी जाती हैं इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट इज सैम्पल डेटा एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन डेटा। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देके समझ जाते हैं कि एटलीस्ट इन्फरेंशियल क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन डेटा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक डेटा दिया गया है। ठीक है, एक कॉलेज का, कॉलेज एक्स है, उसमें ना हमारे पास हाइट्स है ऑफ द स्टूडेंट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स है। ठीक है, तो ये ना इसको हम बोलेंगे सैंपल डेटा।
सैंपल डेटा पढ़ना। तो देखो इस कॉलेज में एक क्लास में, वन क्लास का ये डेटा है, मान लो कि उसमें 1 2 3 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो दिस इज 5 स्टूडेंट्स, तो देखो कॉलेज एक्स में 5, कॉलेज एक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है लेट्स से 1000 है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स टोटल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस। उसमें एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो अगर हमें पता करना होगा यार कि इन 5 स्टूडेंट्स मतलब क्लास 1 का मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ठीक है। तो ये सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ जाती है जो हम यहाँ पे ऊपर में पढ़ा था हमने। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, और मतलब ये तो हो गया भैया टेक्निक्स। तो मतलब क्लास 1 में अगर हम एक तरीके से सैंपल डेटा है, और ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेटा, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा। तो अब समझते हैं हम, ठीक है। तो देख सैंपल डेटा में क्या है ना, सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स है, मतलब कुछ हाइट्स दिया हुआ है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का ही। तो हमें इन 5 स्टूडेंट्स का ही ना हम एवरेज निकालना है। सिंपल से मान, अगर तेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है भैया मीन मीडियन मोड क्या है, तो मतलब बस ये मान ले कि एवरेज कितना है। मैं मान के चल रहा हूँ यार, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर 170 सेंटीमीटर मान के चलता हूँ मैं, एवरेज है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार कि एक क्लास में जिसमें 5 स्टूडेंट है उसका एक एवरेज हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया डेटा को, ये डेटा ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हमने समरी निकाला, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी निकाल लिया ऑफ दिस क्लास। पर देखो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन डेटा है वो 1000 स्टूडेंट्स का है। अब हम बैठ के हर स्टूडेंट का अगर हाइट नोट करेंगे और उसके बाद उसका एवरेज, उसका कंक्लूजन्स निकालने में टाइम लग जाएगी, राइट। तो और ये हमने सिर्फ 1000 फिर भी डुएबल है, कभी कभी हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होगा या फिर लैक्स ऑफ डेटा पॉइंट्स होगा, राइट। तो उस समय हम एक एक करके नहीं कर सकते। हम आगे हम समझेंगे पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल डेटा में इसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम ये बस एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं और उसके पॉपुलेशन डेटा लेके हम एटलीस्ट हमारे पास क्लास 1 है, ऐसे लेके मान ले 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस या 100 क्लासेस है, ठीक है, 100 क्लासेस हैं। अब जो जिनके अंदर टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने एक क्लास का एक एवरेज निकाल लिया। अब हम कहीं ना कहीं इस सैंपल डेटा को से कुछ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके हमने एवरेज वगैरह निकाला। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो क्या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या था, टू मेक अ कंक्लूजन और इन्फरेंस, ठीक है। तो हम इसका यूज करके इस डेटा का, और या तो फिर हम जो टेस्ट हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, और हम सैंपल डेटास लेंगे। हम एक क्लास का लिया, इन 100 क्लासेस में से हो सकता है हम क्लास 4th का, क्लास 4, क्लास 29 ऐसे करके कुछ सैंपल और डेटाज लेंगे, उस सब का एवरेज आउट निकाल के हम पॉपुलेशन डेटा का एक एवरेज निकाल सकेंगे कि भैया 175 सेंटीमीटर आया, जो पूरे कॉलेज का एक एवरेज हाइट होगा स्टूडेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो हमने क्या क्या किया, और कुछ कुछ सैंपल डेटाज लिए, ये सारे एक सैंपल डेटा, दो सैंपल डेटा, ये तीसरा सैंपल डेटा। तो ये सभी को निकाल के हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है। तो एक तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट इन्फरेंस। यहाँ पे हमने क्या किया, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम कंक्लूजन निकाल रहे विद द यूज ऑफ सम सैंपल डेटास। हम पॉपुलेशन डेटा का एक वो निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं हम। अभी हमने क्या किया, एक क्लास में क्या किया, सिर्फ 5 स्टूडेंट से एग्जैक्ट वैल्यू निकाला हमने एवरेज करके, राइट। पर हम यहाँ पे सारे 1000 इंप्लॉयज का हमने नहीं लिया है डेटा, ठीक है। पर हमने कुछ क्लासेस को लिया, दैट इज सैंपल डेटा इन हर केस, और उसके साथ उसका एवरेज निकाला और सबको कंक्लूड करके हमें कंक्लूजन निकाल के भैया 175 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यार एक और सिंपल एग्जांपल आप समझो कि जो जनगणना वाले होते हैं, जो कि हम टोटल पॉपुलेशन गिनते हैं, लेट्स से इंडिया का टोटल पॉपुलेशन गिनना है, ठीक है। तो लेट्स से आप जहाँ पे भी हो, आप जिस शहर में हो, तो हो सकता है आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो, या फिर आपका खुद का घर है, वो आता है नोट करता है कि कितने मेंबर्स हैं, क्या हैं, बहुत लोग। और फिर ना मतलब हर लोकेलिटी में वो जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे घरों पे जाके वो नोट करे कि भैया यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 है, और सिर्फ एक एक कर करके वो सबको गिने और फिर ऐड करे और फिर कंक्लूजन निकाले। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसने सभी को गिन लिया होगा। वॉट ही डज इज ही फर्स्ट कलेक्ट्स द डेटा, ही फर्स्ट कलेक्ट्स द डेटा, राइट। ये पहले वो कलेक्ट करा डेटा और डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ले रहा है। एक लोकेलिटी ए
लोकेलिटी बी, लोकेलिटी सी, सभी को लेके कलेक्ट करके एक कंक्लूजन वो निकालता है कि भैया अभी इसमें 5 लोगों की फैमिली थी, 3 लोगों की फैमिली थी, एक 2 लोगों की फैमिली थी, 7 लोग की फैमिली थी, सब करके एक एवरेज निकालता है। लेकिन हम जैसे अभी कॉलेज में देखे थे सारे 1000 स्टूडेंट्स का नहीं, तो सेम तरीके से सारे लोकेलिटी का नहीं, पर मैक्सिमम लोकेलिटी का लेके सैंपल डेटा को कंबाइन करके उसके कंक्लूजन निकाल के फिर डेटा वो प्रेजेंट कर देता है, और फिर वही हमारे को 130 बिलियन 140 बिलियन जितना भी हमारा पॉपुलेशन है वो निकलता है। फिर हम पूरा कंट्री कैसे करके निकालते हैं। दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि भाई पॉपुलेशन डेटा क्या है, सैम्पल डेटा क्या है, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, और डिस्क्रिप्टिव क्या है। वो हर लोकेलिटी का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करके कुछ वैल्यूज ऑन सैम्पल डेटा निकालता है। देन उसको फर्दर बाकी हर टाइप के सैम्पल डेटाज में करता है। फिर वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है क्योंकि डेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते जाती है, और उसके बाद फिर हम पॉपुलेशन डेटा के लिए कंक्लूजन निकाल देता है by using of sample data. So that is straightforward definition of what is difference between inferential and descriptive statistics. ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी डिस्क्रिप्टिव, एंड देन ऑन बाय 13th और 14th डे उसके बाद हम इन्फ्रेंशियल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी एक और चीज़ है जो आपको पढ़नी है, दैट इज मतलब अभी और अच्छे से समझ में आ जाए, तो दैट इज पॉपुलेशन एंड सैम्पल का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या किया ना, एक जैसे पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया, तो लेट्स से एक आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो उसका 100K मैंने टोटल नंबर ऑफ पीपल ले लिया। ठीक है, और उसके बाद ऐसा कुछ कुछ जैसे मान लो कि ये अलग अलग लोकेलिटीज़ है, ये ईस्ट दिल्ली हो गया, साउथ दिल्ली का एक पार्ट हो गया, ये वेस्ट दिल्ली का पार्ट हो गया। ठीक है, तो 3 सैम्पल डेटास हमने लिया। उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ मतलब पॉपुलेशन इतना लिया, और फिर ना हमें इसमें लेट्स से हम वेट निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल नहीं गिन रहे हैं, हम इसमें वेट निकाल रहे हैं। तो हमने लिया कि यार सैम्पल 1 का एवरेज है 100 kgs, इसका सैम्पल 2 का 70 kgs, सब निकाल के ये करके एक सैम्पल जो 10K का सैम्पल था, क्योंकि हमने 100K का हम नहीं कर सकते हैं, तो हमने 10K सैम्पल्स टोटल मिला के, इट इज़ अबाउट ऑल दीज 3। ठीक है, दिस एंड दिस सब मिला के हमारे पास 10K टोटल सैंपल आई। ठीक है, उससे हम एक एवरेज आउट निकाल के हम पॉपुलेशन का बता सकते हैं कि पूरे दिल्ली का जो एवरेज वेट है दैट इज 75 kgs। ठीक है, एक एवरेज वेट आउट निकाल लिया हमने। ठीक है, अब मैथमेटिकल नोटेशन क्या होती है ना, दैट इज दिस कैपिटल एन, जो सारे बुक्स और कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो कैपिटल एन से डिनोट होता है। ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और सैम्पल जो है दैट इज, यार यहाँ पे शायद अच्छे से नहीं डिपिक्ट हुआ है, मैं आपको बना देता हूँ कि ये स्मॉल एन ऐसे होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बुक्स में आपको कैपिटल एन एंड स्मॉल एन ऐसे करके दिखेगी। ठीक है, सो ये सारे मैथमेटिकल मतलब आपके नोटेशंस हो गए फॉर दिस। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया एग्जिट पोल का, कि मान लो कि आपके इसी लोकेलिटी में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे लोगों का वोट एक 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 कर करके गिनना, उसके हिसाब से तब हमने मतलब जो मतलब एग्जिट पोल के पहले में निकलती है ना कि हाँ यार कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है किस पार्टी की जीतने की, तो हो सकता है ए लोकेलिटी में बीजेपी जीत रही है, बी लोकेलिटी में भी बीजेपी जीत रही है, इसमें कांग्रेस जीत रही है, तो हम एक सैम्पल डेटा को मिला के बना सकते हैं कि भाई पूरा पॉपुलेशन में बीजेपी जीतेगी। ठीक है, इस टाइप से कुछ एक सिंपल एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेटा, व्हाट इज सैम्पल डेटा। अब मैथमेटिक्स थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम समझेंगे पहले तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एकदम सिंपल टॉपिक्स पहले ख़त्म करके चलेंगे। मीन मीडियन मोड क्या होती है, एकदम सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह यूज़ करेंगे। देन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और इक्वेशन सारे समझेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स होने वाला है इन द नेक्स्ट लेक्चर्स थ्योरी के अलावा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू इन द थर्ड डे। ओके, बाय बाय।